मैं आपको कुछ यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए नाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला आता है राजन महादेवन। इंडियन बंदा है और मुझे बेहद खुशी होती है जब भी मैं कभी सेशन लेता हूँ और सबसे पहले राजन महादेवन का जो एक भारतीय है उनका नाम लेने का मौका मिलता है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। इन्होंने किया क्या है, आप सभी को पता है पाई का वैल्यू होता है 3.14 होगा ना आपको मैथ में वगैरह। तो ये पाई का जो वैल्यू है उसको 31,811 डिजिट तक कैलकुलेट किया है उसने। समझ में आ रहा है? हमें 2 4 5 डिजिट भी करना है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो पाई के वैल्यू को उसने 31,811 टाइम कैलकुलेट किया है। और सिर्फ कैलकुलेट नहीं किया है तो उसके जो भी आंसर आए हैं, रिमेंबर ऑल डिजिट इन सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस के साथ उन्होंने उस सारी चीजों को याद रखा हुआ है और यही वजह है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आजकल हम देखते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलग अलग तरह के लोग जाते हैं। किसी ने लंबे बाल किए, उनका नाम चला गया। किसी की मूंछ लंबी है, वो चला गया। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप आपके दिमाग का इस्तेमाल करते हो, माइंड की पावर को समझते हो, तो आप मेमोरी से रिलेटेड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज करा सकते हो। उसके बाद सोमेश चंद्र बासु नाम का एक बंदा है। ये तब की बात है 1931। और आपको बता दो मैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया है कि 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट, 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट, मतलब 100 संख्या। डिजिट की जो संख्या होती है ना, मतलब अगर मैं यहां से लिखना शुरू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाय नीचे भी 100 डिजिट। और पता है आपको इसका जवाब 200 डिजिट में आता है। और इसका आंसर निकालने के लिए तकरीबन 10,000 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना होता है। 10,000 टाइम। अगर मैं आपको 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 डिजिट दूं तो क्या लगता है आप एक्यूरेट आंसर काट पाओगे? 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 डिजिट विदाउट कैलकुलेटर कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बंदे ने क्या किया है, 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट, इसके लिए 200 डिजिट में उसका आंसर आता है और 10,000 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। और ये सारी चीजें उन्होंने की है विदाउट पेन एंड पेपर। क्या लगता है आपको, अगर मैं आपको 3 डिजिट या 2 डिजिट का विदाउट पेन एंड पेपर निकालने को तो क्या आप कर पाओगे? अगर मैंने बोला 27 इंटू मल्टीप्लाई 37, विदाउट पेन एंड पेपर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, करेक्ट है ना? लेकिन इस बंदे ने 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट किया हुआ है, जिसका जवाब 200 डिजिट में आता है और 10,000 टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब करने के लिए उसको 52 मिनट्स 32 सेकंड लगे हुए हैं विदाउट पेन एंड पेपर। मतलब तकरीबन 50-55 मिनट के भीतर उसने 100 डिजिट बाय 100 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया है। और इसीलिए इस बंदे का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मतलब दुनिया में। और आपको एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भगवान ने जब इंसान बनाया और हर इंसान को बनाया, तब उसने हर इंसान को इक्वल ब्रेन दिया हुआ है। किसी भी बंदे के साथ उसने पार्शियलिटी नहीं की है कि ये दिल्ली का बच्चा है इसलिए इसको एक्स्ट्रा हम ब्रेन देते हैं, ये मुंबई का है तो थोड़ा सा अलग देते हैं। ऐसा उसने नहीं किया है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को इक्वल ब्रेन दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? और इसीलिए अब सोचिएगा क्या, अगर ये स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं कि इस दुनिया में सभी को इक्वल ब्रेन दिया हुआ है, और अगर सोमेश चंद्र बासु अगर 100 डिजिट बाय 100 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं,
राजन महादेवन अगर 3.1 की वैल्यू को 31,811 डिजिट तक कैलकुलेट करके उसको पूरा याद रख सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं? 100% कर सकते हैं। बस होता क्या है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज की टेक्निक होती है, वो हमें फॉलो करनी होती है। अभी आपने जो बताया मुझे अलग अलग प्रॉब्लम की, सर मुझे याद नहीं रह पाता या मुझे नंबर्स नहीं मिलते हैं, तो क्या लगता है आपके पास ब्रेन कम है? कम है? बिल्कुल नहीं। आपको भी उतना ही ब्रेन है जितना सोमेश चंद्र बसु को था, सभी को इक्वल दिया हुआ है। बस होता क्या है कि उसका सही इस्तेमाल हम कर नहीं पाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, भगवान ने हर इंसान को जनरली अगर देखा जाए तो दो हाथ दिए हुए हैं। ये मेरा राइट हैंड है, करेक्ट है, और ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड है। अब दोनों हैंड मेरे हैं यहाँ पे आपके सामने, एक ही साथ आए हैं इस दुनिया में। मतलब ऐसा नहीं कि एक महीना पहले राइट हैंड आया फिर 2 महीने के बाद लेफ्ट हैंड आया, ऐसा कुछ होता है? साथ ही में आया हुआ है। तो अब मुझे बताइए दोनों हाथों में पावर कौन से हाथ में जाती है? अनम्यूट करके बताएंगे या चैट करके बताएंगे? कौन सा? सर राइट हैंड में। राइट हैंड में ज्यादा पावर है, ऐसा क्यों? है तो एक साथ आए हुए, कौन बताएगा कि राइट हैंड में ज्यादा पावर है और लेफ्ट हैंड में सर कम वो होती है? काम ज्यादा करता है, मतलब राइटिंग वर्क उसी से ही होता है। एग्जैक्टली कि राइट हैंड का यूज आपने ज्यादा किया है उसलिए उसमें पावर है, लेफ्ट हैंड का यूज कम होता है इसलिए वो थोड़ा सा पावरलेस है। समझ रहे हैं आप? किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी का लेफ्ट हैंड में ज्यादा पावर है, क्यों? तो वो ज्यादा जो लेफ्टी बंदे होते हैं उनका लेफ्ट हैंड पावरफुल होगा, राइट पावरलेस होगा। मतलब सिंपल है, इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका आप इस्तेमाल करोगे वो पावरफुल रहेगा। सोमेश चंद्र बासु ने क्या किया? अपने माइंड का इस्तेमाल किया, अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया, उनको वैसे रिजल्ट आए। आप किस तरह से आप आपके ब्रेन का माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों नंबर्स कम आ रहे हैं, क्यों हमें याद नहीं होता है। तो बस हमें हर चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझना जरूरी है, और सिर्फ ना समझना, उस सिस्टम के थ्रू आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपको आपके सामने एक मोहतरमा आपको दिखाई दे रहा है जिनका नाम है एमेजॉन। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। एमेजॉन नाम की एक लेडीज है। आपका मुझे पहले बताइएगा कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो? आपका मेरे को हर एक बंदे का बता दीजिए कि आपका स्पीड कितना है, 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स पढ़ते हो? एक पेज पे तकरीबन 250-300 वर्ड्स होते हैं या 400 तक होते हैं, तो 1 मिनट में आप कितना पढ़ पाओगे? कितने वर्ड्स? एक अप्रोक्सीमेटली अनम्यूट करके बताएंगे, सभी बताएंगे, तान्या बताएंगे, श्रद्धा बताएंगे, कार्तिक बताएंगे, हर पार्टिसिपेंट बताएगा। अनम्यूट करके बताइए कितने वर्ड पढ़ पाते हो आप? हाँ अनम्यूट अनम्यूट, फटाफट अनम्यूट करना है। मैंने पहले ही कहा ये सेमिनार नहीं है, एक अप्रोक्सीमेटली बताना है। आपको पता है ना आपका स्पीड? यस कार्तिक, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, माइक थोड़ा नजदीक पकड़िएगा। ओके, तब तक आप श्रद्धा आप बताएंगे? अनम्यूट करके बताइए, आप अनम्यूट नहीं किए। यस, अनम्यूट नहीं हो रहा है। तान्या तो आप बताएं। सर 50 वर्ड्स। ओके, हाँ जैसा आप बताएंगे। सर 60 to 65। 60 to 65, वेरी गुड। तान्या आप बताएंगे? सर वही 60 to 65 ही। 60 to 65, 70। ओके, मतलब एक कॉमन अगर देखा जाए तो हम 100 वर्ड्स या 150 वर्ड पर मिनट पढ़ते हैं। कितने वर्ड्स? 100 टू 150, एक अप्रोक्स। आपका भी स्पीड वही है, 100 टू 150। अब आज मैंने सडनली आपको पूछा
तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्योंकि तो कभी आपने कैलकुलेट किया ही नहीं होगा। लेकिन कॉमन जो पीपल होते हैं, जो जनरली अगर देखा जाए तो हर इंसान का स्पीड 100 टू 150 या 200 तक का उनका स्पीड होता है, नॉर्मल। ओके, अब पता है इनका रीडिंग का स्पीड कितना था? इनको दुनिया की फास्टेस्ट रीडर कहा जाता है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रीडर। नॉर्मल पीपल का रीडिंग स्पीड होता है 100 से 200 वर्ड्स के बीच में। पता है इनका कितना था रीडिंग स्पीड? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4251 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 4251 वर्ड पर मिनट। अगर हम एक पेज पे 400 वर्ड्स भी पकड़ के चलते हैं या मान के चलते हैं तो एक मिनट में वो 10 से 12 पेज पढ़ लेती है। और सबसे मजे की बात क्या है, ये पढ़ना मजे की बात नहीं है, मैं पढ़ने की बात उनकी नहीं शेयर कर रहा हूं। अभी आप जो 100 से 200 वर्ड पढ़ पाते हो उसमें से आपको कितने वर्ड्स याद रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, करेक्ट है। लेकिन ये जो एने जोन्स है 4251 वर्ड सिर्फ ना पढ़ती है, बल्कि जो भी उन्होंने पढ़ा है वो पूरा उनको याद हो जाता है। समझ में आ रहा है? और इस टेक्निक को आपने एक मूवी में देखा था, शायद आपको मूवी याद आएगी, ऋतिक रोशन का मूवी था, या फिर रजनीकांत की मूवी में भी हमने देखा था, जब वो सैल्यूट में जाते हैं। याद है वो बुक आती है हाथ में और वो ऐसे करता है, रोबोट, रोबो मूवी देखी है ना हमने, उसमें भी बताया गया हुआ है। या फिर क्रिश मूवी अगर आपने देखी होगी तो क्रिश मूवी में भी ऋतिक रोशन बस ऐसे करके पढ़ लेता है। और पता है आपको वो वही टेक्निक का बेसिक टेक्निक में आपको देने वाला हूं। और वो जब टेक्निक आप यूज करोगे तो हो सकता है कि आप 200 का 400 वर्ड करेंगे, 400 वर्ड का 500 वर्ड हो जाएगा, आपका ये इंक्रीज होता जाएगा। और जो चीज पढ़ोगे वो सारी चीजें आपको याद भी रह पाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। सोलोमन नाम का एक बंदा है जिन्होंने अपने लाइफ के 25 साल एज इट इज याद रखे हुए हैं। 25 साल, 25 ईयर्स। अगर उनको सिर्फ आप बताएंगे इस डेट को आपने क्या किया था, तो उस डेट को कौन सा दिन था, क्या किया उसने सुबह उठ के रात को सोने तक, वो पूरा आपको बताएगा, ऐसे 25 साल। और अगर मैं आपको पूछूं कल आपने क्या खाया हुआ था, समझ में आ रहा है? तो दुनिया में ऐसे भी बंदे 25 साल, करेक्ट है। अब हैरी लॉरेन नाम का एक बंदा है, 7,50,000 नाम और चेहरे उसने याद रखे हुए। और ये सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं लोग। मतलब किसी ने ऐसा कहा कि मैं 10 लाख लोगों के चेहरे याद रखता हूं, मानते नहीं है वो लोग। उसका एक एग्जाम होता है और जब उसमें पास होते हैं तभी उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो हैरी लॉरेंस जो नाम का बंदा है 7,50,000 से ज्यादा नाम और चेहरे उसने याद रखे। अगर मान के चलो कि कार्तिक का चेहरा अगर मैं दिखाऊं उसको तो वो बताएगा कि ये बंदा कार्तिक है। या फिर अगर मैं बोलूंगा हर्जस को पहचानना है, तो वो 7.5 लाख लोगों में हर्जस कहां पे है वहां पे जाके वो पॉइंट आउट करेगा। मतलब कितना ब्रेन पावरफुल है हमारा, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है?